मैं बीमार थी, 15 दिन से फीवर लग रहा था, फिर भी कंटिन्यू वर्क करती रही। अच्छा, क्यों? क्या जज्बा था अंदर, क्या सोच था जिसके चलते आप 15 दिनों से फीवर के बाद भी काम करते जा रही थी? क्या जज्बा था? मेरा यही था कि मेरा देश आगे रहे, कोविड से बचे। नमस्कार, मैं व्योम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। जैसा कि आप न्यूज में देख रहे होंगे, सुर्खियों में देख रहे होंगे कि चंपारण जो है अभी नंबर 1 टीकाकरण पे जा रहा है, जिसके लिए डीएम शीर्षक कपिल अशोक ने एक मुहिम चलाया, एक मुहिम ठाना और उसको सफल भी किया। उस सफलता के नीचे, उस सफलता में एक मुखिया का हाथ तो होता ही है, लेकिन कैसे काम करवा ले नीचे वर्कर से, नीचे के लोगों से कैसे काम करवा ले ताकि उस सफलता की उस मुहिम तक वो पहुंच सके, इसके लिए क्या कुछ कठिनाइयां झेलना पड़ा था। यहाँ के पीएचसी के प्रभारी श्रवण कुमार ने भी अपना पूरा योगदान दिया था और यहाँ के एएनएम, जो सबसे निचली कड़ी में एएनएम आती है, उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया था। आइए हम लोग बात करते हैं। मैं बीमार थी, 15 दिन से फीवर लग रहा था, फिर भी कंटिन्यू वर्क करती रही। अच्छा, क्यों? क्या जज्बा था अंदर, क्या सोच था जिसके चलते आप 15 दिनों से फीवर के बाद भी काम करते जा रही थी? क्या जज्बा था? मेरा यही था कि मेरा देश आगे रहे, कोविड से बचे और वैक्सीनेशन में नंबर 1 रहे मेरा डिस्ट्रिक्ट। मतलब वैक्सीनेशन में नंबर हो आपका डिस्ट्रिक्ट, और स्वस्थ रहे सारे जनता। यूपीएससी बरियारपुर। अच्छा, आपने क्या सहयोग किया इस कोविड टीकाकरण वाले में? हम लोग कोविड टीकाकरण में रोज ड्यूटी मिलता है, रोज जाते हैं। तबीयत खराब होने पर भी छुट्टी अभी नहीं मिल रहा है कि अभी आपदा है तो काम करना ही पड़ेगा। क्या कुछ ऐसा परिस्थिति आपके घर में जिस समय आपने कोविड टीकाकरण में घर को दरकिनार करते हुए कोविड टीकाकरण में आपने भाग लिया था? जी, मेरा वेरिफिकेशन था, फिर भी मैं उस दिन नहीं जाके कल होके जाके करवाई थी। जिस डेट को था उस दिन नहीं गई थी, वेरिफिकेशन था मेरा। क्यों? ये अंदर ऐसा क्या था, क्या आपके मन में था जिसके चलते आपने अपने घर को, अपने पोस्ट को दरकिनार करते हुए? ऐसा था कि कोविड टीकाकरण बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन अभी बहुत जरूरी है। डीएम सरकार का भी आदेश है, यहाँ सर का भी आदेश था, तो हम लोग यही काम कर रहे थे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? नूतन कुमार। कहाँ से हैं आप? छता। आपका ड्यूटी कहाँ दिया जाता था हमें? मेरा भी क्षेत्र में पड़ता था और यूपीएससी पर भी रहा था। अच्छा, आपका? जी, मैं सोनी कुमारी गुप्ता। आपको क्या ऐसा लगा कि जैसे कि हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा होता है ना मन में डर कि कहीं कोविड का टीका देने जा रहे हैं, हो सकता है कहीं हमें कोविड हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, फिर भी आप लोग ये दरकिनार करके वो काम की, क्या मन में क्या जज्बा था? मन में जज्बा था कि इस कोविड को हटाना और टीका को आगे घर घर पहुंचाना है, और जहां तक हो हम लोग से जितना भी प्रयास हुआ हो, हम लोग घर पे जाके गर्भवती महिला, धात्री माता और जितने बुजुर्ग हैं उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके समझाते हुए, अंदर घर में घुस के समय उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा देते हुए उन लोग को टीकाकरण आज हम लोग लमसम हम लग रहा है 95% हम लोग पूरा दोनों डोज के हम लोग 95% दोनों डोज का? हाँ, क्योंकि आप जा सकते कहीं भी जाइएगा, पूरे घर घर में दोनों डोज आपको मिल जाएगी। इसमें आपके ऊपर वाले अधिकारी और अपने से नीचे वाले अधिकारी का क्या कुछ सहयोग मिला? बिना सहयोग के हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है? चाहे ऊपर सहयोग हो चाहे नीचे हमें आशा है, आशा फैसिलिटेटर जो भी हो, सभी आदमी का पूरे सहयोग हमें मिले। साथ में हम लोग जितनी एएनएम है उन लोग का भी सहयोग में, हमारे सर है, प्रभारी सर है, उनका ज़्यादा हौसला बढ़ाए हम लोग को। जहाँ भी हम लोग को प्रॉब्लम हुआ है हम लोग को समझा है, यहाँ तक मीटिंग भी बैठाए हम लोग को समझाते हुए, हौसला देते हुए। आज देख रहे हैं ये कार्यक्रम उसी को लेते हुए ये कार्यक्रम किया। अच्छा, ये कार्यक्रम क्या चीज का है आज? रुद्राभिषेक पूजा है। पूजा मतलब किस चीज के उपलक्ष्य में? मतलब ये जो अचीवमेंट आप लोगों ने किया है उसी लिए है क्या? नहीं, हम लोग को इतना मतलब परेशानी हो रही थी, मतलब हर कोई एक्सीडेंट कर रहा था, तो इसलिए किया गया जो हम सभी भी स्वस्थ रहे, भगवान से इसीलिए पूजा। अच्छा, मतलब आपके ये प्रभारी सर ने आप लोग के स्वास्थ्य की कामना के लिए ये किया है। जो जिस समय विकट परिस्थिति हो फिर भी आपने काम किया हो, उसके लिए आपके प्रभारी सर का कितना सहयोग आपको मिला, कैसे मिला? समय और सिचुएशन के हिसाब से मतलब सर लोग हम लोग को सपोर्ट किया और हम लोग भी वैक्सीनेशन। अच्छा, अच्छी बात है। आप? जी, परिस्थिति आई लेकिन सर ने संभाल लिया। जहाँ तक वे सर सहयोग करते हैं, सभी को करते हैं, ऐसे नहीं कि किसी एक पर्सनल को करे, सभी को। क्या? हर समस्या का सर समाधान करते हैं, कभी भी कोई भी समस्या आती है सर के पास लेके आते हैं, अच्छे से उसका निदान करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। कभी ऐसा लगा कि जैसे हस्बैंड बीमार थे, मेरी माँ बीमार थी, उस जगह पे मुझे घर पे रहना चाहिए था, बट मैंने घर पे नहीं रह के मैंने यहाँ टीकाकरण की।
अंदर क्या जज्बा था उसके लिए? जज्बा था कि मेरा देश स्वस्थ रहे, मैं स्वस्थ रहूं और मेरी जनता स्वस्थ रहे। इसमें प्रभारी सर का भी बहुत सारा सहयोग रहा। परिवार का क्या सहयोग मिला आपको? परिवार भी कहते थे कि नहीं तुम्हारा ड्यूटी है, जाओ, अभी छुट्टी महामारी का समय है। ठीक है, तो आपने अभी तक सुना कि क्या एएनएम लोगों ने अपने विकट परिस्थिति में भी समय देते हुए यहाँ पे कोविड टीकाकरण का जो लक्ष्य था हमारे डीएम साहब का उसको पूरा किया, जिसमें हमारे साथ अभी मौजूद है यहाँ के पीएचसी प्रभारी डॉक्टर श्रवण पासवान जी। मैं उनसे ही बात करता हूँ कि क्या एएनएम लोगों का जो सहयोग आपको मिला जिससे कि आप इस मुहिम को हासिल कर सके, क्या सर आपको कैसा सहयोग मिला इन लोगों से? देखिए, महिला का व्यथा तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये महिलाएं हैं विकट परिस्थिति में भी आपदा को देखते हुए, और इन लोगों ने जो सहयोग किया है मुझे भी कभी कभी इनके कष्ट सुनकर अंदर से काफ़ी विचलित कर देता था। फिर भी इनके घर में कभी बेटा, कभी पिताजी, कभी अपने अस्वस्थ रही है, बावजूद इसके हमने इन लोगों को कहा कि अगर हम आप स्वस्थ रहते हैं तो दुनिया को भी हम लोग स्वस्थ करने का काम करेंगे। थोड़ा अगर बर्दाश्त करने लायक बीमारी है तो काम करो। इन लोगों ने दवा खा के भी टीकाकरण का काम किया, दवा खा के काम किया है। जो किसी को 102, कभी 103 बुखार, इस तरह का कभी झंझावात में पड़ के भी इन लोगों ने पूरा हमें सहयोग दिया। और आज हम लोग उस मुकाम पे हैं, जिला उस मुकाम पे है कि आप देख रहे हैं कि टीकाकरण में इस जिला का क्या पोजीशन है। इसलिए इनके सहयोग को भूला नहीं जा सकता। सर, आज जो यहाँ दिख रहा है भीड़, वो किसके लिए है? किस तरह का एक घटना होता है? हमारी एक एएनएम है रजनीगंधा, वो टीकाकरण में जा रही थी और रास्ते में टेम्पू से गिर के उसका 3 उंगली पाँव का कट गया और उसको किसी तरह से उठा के लाया गया और डॉक्टर के यहाँ उसको टाँका देके उसको ठीक किया गया। हम लोग को काफ़ी कष्ट हुआ। एक हमारा स्टाफ है, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ का हड्डी फ्रैक्चर हो गया। इस तरह से कई एएनएम हैं, शांति देवी है, उसका भी जो है बेटा जो है टीकाकरण में जा रहा था, गाड़ी से गिर गया। उसको देखते हुए आखिरकार तो हम लोग को ईश्वर को मानना ही पड़ेगा ना। हमारे बाप दादा पूर्वज ईश्वर के भरोसे चलते हैं, हम भी चलते हैं। तो हाँ, बावजूद इसके इन लोगों ने टीकाकरण को जारी रखा। और आज के डेट में अगर कोई कंट्रोल करने वाला है तो भगवान शिव हैं। और हमारे सारे स्टाफ का ये मन था कि सर, एक लगता है कि हम लोग के ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र चल रहा है, तो इसको जो है दूर कराया जाए सर। तो हमने पंडित जी से कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि रुद्राभिषेक कराइए जिससे कि शांति हो, ग्रह का ये हो। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कराया, और ये सोच के कराया सिर्फ अपने कर्मचारी के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों को, पूरे राज्य के लोगों को, पूरे जिला के लोगों को। जो नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, उससे भी ये लोगों को बचाव हो, भगवान उनको अच्छी स्वास्थ्य दे। 95% कर लिया है, ये पूरा श्रेय किसको देंगे? देखिए, हम अपने कर्मचारी को देंगे पूरा श्रेय। हमारे जो टीकाकर्मी हैं, हमारी जो एएनएम हैं, उनको पूरा श्रेय देंगे। और अच्छा मैनेजरियल स्किल हमारे डीएम साहब शीर्षत अशोक कपिल साहब को है। उनमें जो मैनेजरियल स्किल है उसको हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और उन्हीं के डायरेक्शन से, उन्हीं के कहने पर हम लोग एक्टिव हैं और उनका अंतिम तक साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक बार जो आपके कर्मचारी हैं उनके लिए हम लोग ताली बजा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पूजा आयोजन किया गया है। जैसा कि अभी प्रभारी सर ने बताया कि एक रुद्राभिषेक का आयोजन अपने कर्मचारियों के सुरक्षा के लिए और देश में जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उसके लिए और कर्मचारी की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक पूजा रुद्राभिषेक का आयोजन किया है। और कुछ यहाँ दिख रहा है कि यहाँ भोज का भी आयोजन किया गया है। तो क्या सर, ये आयोजन क्यों किया आप लोग, इसका क्या कारण था? आयोजन इसलिए किया गया है कि सारे कर्मचारी किसी प्रकार की दुर्घटना से बचे।
और भगवान शिव जो है उन पर जो है साक्षात जो है सहाय रहे जो है, इसी के लिए जो यहाँ जो है ये आयोजन किया गया है जी, जिसके चलते जो है सभी लोग सुखी संपन्न जी। हैं और हम कार्य करते हुए किसी तरह का जो है किसी को परेशानी दिक्कत नहीं हो जो है, इसी के लिए आयोजन किया गया है। तो इसमें भोज का भी आयोजन किया गया है, सिर्फ कर्मचारियों के लिए कि सभी के लिए सभी के लिए भोज का आयोजन किया गया है इसके लिए? जी सर। अच्छा। सर ये एक तरीके से आप सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर सभी के अंदर एक उत्साह भी दिख रहा है, जी सर, एक खुशी भी दिख रही है सभी के अंदर। बहुत ज्यादा उत्साह है। किस चीज का उत्साह है सर? ये इस पूजा को लेकर सभी लोगों में उत्साह है कि भगवान शिव जो है आज साक्षात जो है लग रहा था भगवान शिव सहाय है और सभी पर सहाय है। आप तो 95% टीकाकरण भी आपने कर लिया ना सर, कंफर्म एकदम। ये 5% का और क्या लक्ष्य है सर? 5% का और क्या हम लक्ष्य है? लोग उसको जो है बार बार ढूंढ के कर रहे हैं जो है 5% और कर रहे हैं, ढूंढ के कर रहे हैं जो है। जी। जैसा कि अभी पूरे बातचीत में आपको दिखा कि अभी हमने यहाँ के पीएचसी प्रभारी डॉक्टर श्रवण पासवान से भी बात किया और यहाँ के जो सबसे मुख्य कहें जो नोडल पदाधिकारी से भी बात किया और सबसे निचले कड़ी में जो सबसे काम को अंजाम देने के लिए जो हमारे यहाँ के प्रभारी सर ने भी जो अंजाम दिया, जिसके लिए वो हमारी इन एएनएम साथियां हैं, इनसे भी हम लोगों ने बात किया और देखा कि क्या कैसे यहाँ पे उन्होंने 95% पूरे टीकाकरण करने का काम किया। विकट परिस्थिति में भी, जैसा कि आप पीछे सर ने बताया भी है कि विकट परिस्थिति में भी उन्होंने अपना पूरा सहयोग करके 95% टीकाकरण करके अपने डिस्ट्रिक्ट को नंबर 1 बनाया, हीरो बनाया कोरोना के लिए। नमस्कार, ऐसे ही और न्यूज के लिए आप देखते रहे फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। धन्यवाद।